उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जहां एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है, ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, जानते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं बल्कि उस माहौल में होती है जहां विचार टकराते हैं, बहस होती है और जनता ये देखती है कि उनके नेताओं का असली चेहरा क्या है। 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव ऐसे ही एक मंच बनने जा रहा है। तारीख है 9 सितंबर। मैदान में है दो चेहरे, एक राजनीति की जमीनी पगडंडियों से ऊपर उठकर राज्यपाल तक पहुंचे अनुभवी नेता सीपी राधाकृष्णन और दूसरे संविधान की रक्षा करते हुए न्यायपालिका के शिखर तक पहुंचे पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी। सवाल यह है कि जब विचारधारा और अनुभव टकराएंगे तो देश की जनता को कौन सा चेहरा दिखाई देगा। पहले शुरुआत करते हैं सीपी राधाकृष्णन से। तमिलनाडु के तिरुपति जिले में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन किसी राजनीतिक महल में नहीं बीता। वो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन सोच और सपना बड़ा था। पढ़ाई उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की है और कॉलेज के दिनों में ही उन्हें समझ आ गया था कि उनकी राह आम नौकरी या कारोबार में नहीं है। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के साथ जुड़ गए। ये वही दौर था जब दक्षिण भारत में बीजेपी का नाम तक नहीं था और जो लोग इस पार्टी से जुड़ते थे उन्हें अक्सर गलत पार्टी में अच्छे लोग कहकर चिढ़ाया जाता था। लेकिन राधाकृष्णन ठहरे जिद्दी। उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, धीरे धीरे संगठन में ऊपर उठे और 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव जीता। उस समय कोयम्बटूर आतंकवादी हमलों से दहला हुआ था। ऐसे कठिन हालात में उनकी जीत ने बीजेपी को पहली बार तमिलनाडु में मजबूत पहचान दी। राधाकृष्णन 2 बार सांसद बने, फिर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कई आंदोलन की अगुवाई की, नदियों के लिंकिंग का मुद्दा, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम, समान नागरिक संहिता की मांग और सामाजिक भेदभाव के विरोध में रथ यात्राएं। उनकी पहचान थी चुपचाप काम करने वाला, बिना विवादों में पड़े अपनी बात रखने वाला नेता। समय बदला और राधाकृष्णन को संवैधानिक पदों की जिम्मेदारी मिली। पहले झारखंड के राज्यपाल, फिर तेलंगाना और पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार, 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल। इतने अनुभव के बाद अब ये उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हैं। सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, लिहाजा उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब आते हैं बी सुदर्शन रेड्डी पर। तेलंगाना के एक छोटे से गांव में जन्मे रेड्डी ने कानून की पढ़ाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की। वकालत से सफर शुरू हुआ और जल्द ही वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज बन गए। ईमानदार और बेबाक फैसलों ने उन्हें पहचान दी। 2007 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई अहम निर्णय दिए। काले धन की जांच को लेकर सरकार की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की। संविधान और नागरिक अधिकारों पर उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि वकील और साथी जज उन्हें कठोर लेकिन न्यायप्रिय मानते थे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और फिर गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन वहां भी समझौता न करने की प्रवृत्ति ने उन्हें अलग कर दिया। कुछ ही महीनों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2025 में विपक्ष ने जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो ये चुनाव सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष नहीं रहा। विपक्ष ने इसे वैचारिक लड़ाई बताया। उनके अनुसार ये चुनाव लोकतंत्र, न्यायपालिका की आजादी और संविधान की रक्षा करने वाली सोच बनाम सत्तावादी राजनीति के बीच टकराव है। हालांकि बीजेपी ने उन पर आरोप भी लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने तो उन्हें नक्सल समर्थक तक कह दिया था। इस बयान पर खूब विवाद हुआ। कई पूर्व जजों ने शाह की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ये न्यायपालिका की गरिमा पर चोट है। दोनों उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। सीधी टक्कर 9 सितंबर को होगी। मतदान सिर्फ सांसद करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और गिनती उसी दिन शाम 6 बजे होगी। नतीजा उस रात आ जाएगा। संख्या बल साफ तौर पर एनडीए के पास है, यानी सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय लग रही है। लेकिन राजनीति में तय कहकर कुछ भी नहीं चलता। विपक्ष भले हार जाए, लेकिन इस चुनाव को उसने वैचारिक बहस का मैदान बना दिया है। अब सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना अहम क्यों है। दरअसल भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। संसद के ऊपरी सदन को चलाना, बहस को दिशा देना और कई बार टकराव के बीच संतुलन बनाना उसकी जिम्मेदारी है। यानी ये चुनाव सिर्फ एक पद भरने का मामला नहीं है, ये तय करेगा कि आने वाले वर्षों में राज्यसभा में किस तरह की बहस होगी।
अगर राधाकृष्णन जीतते हैं तो भाजपा और एनडीए के लिए ये एक और संवैधानिक विजय होगी। वहीं अगर किसी चमत्कार से विपक्षी उम्मीदवार जीतते हैं तो ये सत्ता के लिए बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन विपक्ष पहले ही जानता है कि संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है, फिर भी वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं ताकि जनता तक ये संदेश पहुंच सके कि वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए डटे हैं। तो दोस्तों 9 सितंबर का दिन तय करेगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। एक तरफ है राजनीति के पुराने खिलाड़ी, संगठन से उठकर राज्यपाल तक पहुंचे सीपी राधाकृष्णन, दूसरी तरफ है अदालत की कुर्सी से उठकर राजनीति में आए बी सुदर्शन रेड्डी। अब देखना यह है कि संसद के वोट किस दिशा में पड़ते हैं और भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन बनता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।